एवरीवन अगेन वेलकम टू 10 मिनट सीरीज़ ऑफ यूपी स्पेशल। आप सबको पता है कि यूपी आर ओ की डेट आ चुकी है, यूपी पीसीएस जो कि 27 जुलाई को होने वाली है और उसमें यूपी स्पेशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी 10 मिनट सीरीज़ को। आज हम कवर करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। इसके पहले मैं बता दूँ, मैं आपको इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, जो कि नीचे कॉमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से जा करके इसे देख भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो हम सबको पता है कि सबसे पुराना जो है कतरनिया घाट है, और अभी ये करंट अफेयर्स में भी था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसमें 4 जगहों का नाम दे रखा है, कुछ उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है कतरनिया घाट, ठीक है, कतरनिया घाट जो कि 1975 में खुला हुआ था। उसके बाद से है आपका किशनपुर जो कि 1972 में खुला हुआ था। उसके बाद से चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो कि 1979 में खुला था। उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में था यहाँ पे रायपुर, जो कि इस नाम से कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? और आप सबको पता है कि ये लास्ट ईयर पीसीएस में भी पूछा था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जनपद चंदौली में। ठीक है, उसके बाद से आते हैं विजयनगर पक्षी विहार। तो विजयनगर पक्षी विहार कहाँ है? विजयनगर पक्षी विहार है आपका महोबा में। ठीक है, विजयनगर पक्षी विहार आपका महोबा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो आप सबको पता है कि अमनगढ़ किसका हिस्सा है, तो हमारे उत्तराखंड के जो है वो जिम कॉर्बेट का है वो हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? हम सबको पता है म से मयूर, तो म से मथुरा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया है कि सुर सरोवर जो है, सुर सरोवर रामस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उसके बाद से क्या दिया है? यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो आप सबको पता है कि लखीमपुर खीरी में नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। ये लखीमपुर खीरी में ना होकर के ये आगरा ज़िले में आता है। कहाँ आता है? तो ये आता है आगरा ज़िले में। ठीक है, और ये दूसरा सही है कि ये मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन हम दोनों एक साथ पैरेलली करते चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आप सबको पता है किशनपुर भी है, ठीक है, सुरहा ताल भी है, कतरनिया घाट भी है, लेकिन कालेसर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सुरहा ताल देखिए कहाँ है? सुरहा ताल बलिया ज़िले में है। कतरनिया घाट अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे है? बहराइच ज़िले में है, जो कि कब बना था? 1975 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट हम चलेंगे। तो आगे दे रखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। तो लाल बहोशी अभयारण्य लाख बहोशी जनपद कन्नौज, ये भी ठीक है। किशनपुर अभी जस्ट हमने देखा किशनपुर कहाँ पड़ेगा, तो किशनपुर जो है वो बलरामपुर में नहीं आता है। ठीक है, कैमूर रेंजर मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र, ये बिल्कुल ठीक सुना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये हमारा महाराजगंज में स्थापित हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए, किशनपुर हमने जस्ट पढ़ा लखीमपुर खीरी में था, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अब आ जाता है हमारे पास, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? भाई ये तो सबको पता होगा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क है हमारा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए, ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक, पटना पक्षी अभयारण्य है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य। तो आपको बता दें ऑप्शन में हमारा डी सही है, जो कि ये यानी कि 3 और 4 यानी कि चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य जो है वो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, और उधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए, चित्रांगुड़ी अभयारण्य तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभयारण्य जो है वो झारखंड में। ठीक है, बाकी पटना उत्तर प्रदेश के एटा में है, और जयप्रकाश नारायण ये सुरहाताल बलिया जिले में है। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे सुरहाताल वो
बलिया ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है वृंदावन में। कहाँ पे है? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। तो ये है शेखा झील अलीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र कितना? आप सबको पता है 6.84% है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है और हमारी परीक्षा भी 27 जुलाई को है, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चेक करिए। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये बिहार के भागलपुर में बन रहा है, ठीक है। ये इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो पक्षी विहार है इसको हम मैच करेंगे, ठीक है। तो सबको पता है नवाबगंज कहाँ है? तो नवाबगंज हमारा पड़ता है उन्नाव में, ठीक है। ओखला कहाँ पड़ेगा? तो ओखला पक्षी विहार है हमारा गाज़ियाबाद में। समसपुर कहाँ है? तो समसपुर रायबरेली, और पार्वती अर्घा वो है गोंडा में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ है? इटावा में, ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन जो है वो पाया जाता है? तो हम सबको पता है भाई, ये सोनभद्र ज़िले में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उत्तर प्रदेश के नवाबगंज में कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा ना से नवाब, और उन्नाव में भी ना आता है, तो यानी कि उससे कनेक्ट कर लीजिए। सुरहाताल कहाँ है? अभी हमने देखा सुरहाताल है बलिया में, ठीक है। उसके बाद से राज्य 48 नंबर क्वेश्चन, राज्य को राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो सही सुमेलित करें। हम सबको पता है सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है बताइए? असम में है हमारा, असम में मानस, ठीक है। कर्नाटक में बांदीपुर, और उत्तर प्रदेश का जो है वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो यानी कि इससे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 3 एंड 1, वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नदियाँ, ठीक है। नदियाँ, झीलें एवं मातृभूमि। देखिए, अगर आपको स्पीड स्लो हो रही होगी तो आप इसको 2x पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन यूपी स्पेशल ऐसा टॉपिक है जिसको हम टच छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो पहले यूपी स्पेशल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के भी मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं गंगा नदी। अभी हम पढ़ेंगे नदी, झीलें एवं आर्द्रभूमियों के बारे में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको पता है, बिजनौर से, ठीक है। हम दोनों साथ में एक बार इधर एक बार इधर ऐसे ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इसे सौज झील जो है वो मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में, लेकिन सरसई जो है वो आगरा में ना होके कहाँ पे है? वो है इटावा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, ये बताइए। सूर सरोवर है? तो हाँ बिल्कुल है। समसपुर है? हाँ बिल्कुल है। सरसई नवार झील है? हाँ है। लेकिन सुरिसर मानसर झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये हमारी जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप सबको पता है गंगा, वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पड़ता है, सरयू के किनारे अयोध्या पड़ता है, लेकिन गोरखपुर के किनारे क्या पड़ता है? गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो ये दोनों के दोनों चंदौली में, देवदरी और राजदरी, तो ये दोनों चंदौली में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नदियाँ इसमें से एक से अधिक जो है वो प्रवाहित हो रही है। और देखिए आरओ का क्वेश्चन भी है 2021 का, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते।
इसका एक बारी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें दे रखा है क्या कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या सालग्रामी भी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर के तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी जो है वो सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाज़ियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यदि यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी? शारदा नदी, ठीक है। पिथौरागढ़ से निकलती है और उत्तराखंड और नेपाल की जो है वो बॉर्डर बनाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सबको पता है, ये इनमें से कंपैरेटिवली ये हो रहा है, तो हमारे वहाँ जो है वो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ये भी आर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद से आ जाते हैं निम्नलिखित में से 7 जो है क्वेश्चन वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सही मैच करना है। बिठूर जो है वो क्या गंगा के किनारे है? तो जी हाँ, बिल्कुल। गोरखपुर नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। कौशाम्बी यमुना के किनारे, बिल्कुल सही। लेकिन जौनपुर जो है वो सही नदी के किनारे नहीं है। देखते हैं ये किस नदी के किनारे है। तो जौनपुर हमारा जो पड़ता है वो गोमती नदी के किनारे पड़ता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में, जौनपुर हमारा जो है वो गोमती नदी के किनारे पड़ता है। अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन दिया है, सोचिए एक को दूसरे से मिलाएंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अब बताइए, हम सबको पता है कि मथुरा जो है वो यमुना के किनारे है, अयोध्या जो है वो सरयू के किनारे है, ठीक। उसके बाद से जौनपुर, अभी हमने देखा जौनपुर गोमती के किनारे है, तो चित्रकूट जो है वो गंगा के किनारे है, ठीक है। इससे आप मैच कर लीजिएगा, यानी कि 4, 2, 1 एंड 3। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी की स्थापना के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई। देखिए उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है ना, शिक्षा, शिक्षा हो गया, कलाएँ हो गई, तो उस नज़रिए से इसे देखना इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि याद रखिएगा 2014 में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ से कृषि एवं पशुपालन स्टार्ट हो गया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।